वेलकम टू डीसी ऑनलाइन। आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज एक बेहतरीन सा टॉपिक रीजनिंग का पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है ब्लड रिलेशन, खून का रिश्ता। और दोस्त, यदि आपने इस वीडियो को लास्ट तक देख लिए, अंत तक देख लिए, तो उम्मीद करते हैं कि आप जो है कि इस टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से सीख जाइएगा और उसमें आपका गलतियां हो ही नहीं सकता है। तो चलिए, आप जो है कि हमारे साथ अब बने रहेंगे। वीडियो को स्टार्ट किया जाता है। तो आज आप सीखने वाले हैं ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन, ब्लड रिलेशन मीन्स होता है, इसको यदि हम हिंदी में कहें तो इसका मतलब होता है खून का रिश्ता। खून का रिश्ता, खून का रिश्ता। और वैसे बुक में यदि आप जाएंगे तो बुक में लिखा रहता है कि रक्त संबंधित प्रश्न, और आप यहाँ पर जो पढ़ रहे हैं ये अपना अंदाज है जिसका नाम है खून का रिश्ता। और इसमें हम जो है 3 साइन का प्रयोग करेंगे और 3 साइन के प्रयोग से ब्लड रिलेशन के किसी भी क्वेश्चन को आसानी से बना पाएंगे। तो चलिए, 3 साइन इसमें क्या है आप सबसे पहले देखें। सबसे पहला साइन का जो प्रयोग किया जाएगा वो इस प्रकार के साइन का प्रयोग किया जाएगा, और दूसरा जो प्रकार के साइन का प्रयोग किया जाएगा वो ऐसे साइन का प्रयोग किया जाएगा, और तीसरा प्रकार के जो साइन का प्रयोग किया जाएगा वो इस तरीके के साइन का प्रयोग किया जाएगा। यदि हम बात करें ये पहला जो साइन है ये क्या है, तो आप देखेंगे क्या है कि माँ पिता, माँ पिता यदि ऊपर रहेगा तो बेटा और बेटी नीचे रहेगा, बेटा और बेटी जो है नीचे रहेगा। कहने का मतलब ये है कि अपना देश का कल्चर है, यदि माँ पिता हमारे पास रहते हैं तो हम क्या करते हैं, उसका पाँव छूते हैं, ना कि उसका गला मिलते हैं। इसलिए क्या है, माँ पिता यदि ऊपर रहेगा तो बेटा बेटी कहाँ रहेगा, नीचे रहेगा। और यदि हम बात करें दूसरे साइन का, तो दूसरे साइन में क्या होता है कि भाई और बहन को इस साइन से दर्शाया जाता है, भाई बहन को। तो इसमें क्या, भाई बहन को एक बैलेंस तराजू से दिखाया गया है, जिसका मतलब है जब तक कि शादी नहीं हुआ रहता है दोनों बैलेंस रहते हैं। आप यदि जो है भाई के लिए कुछ भी खरीद के लाते हैं तो बहन के लिए वही चीज़ खरीद के लाते हैं, लेकिन जैसे ही शादी होता है तो अपना सोचते हैं 10 लाख आ जाए और बहन को सोचते हैं कि 2 लाख में निपटा दें। और बात करते हैं क्या है कि यहाँ से इस साइन में, इस साइन का मतलब होता है, इस साइन में हम देखिए किसका प्रयोग करेंगे, पति पत्नी का, पति पत्नी का। और इसका मतलब क्या हो गया, इस साइन का मतलब हो गया पति पत्नी का प्रयोग करेंगे। और इसमें क्या है कि शरीर 2 है लेकिन आत्मा 1 है। इसमें क्या है, शरीर 2 है और आत्मा 1 है। यदि आप इस तीनों साइन को समझ जाते हैं, इस तीनों साइन को समझ जाते हैं तो ब्लड रिलेशन के किसी भी क्वेश्चन को आप आसानी से बना सकते हैं। जैसे देखिए, माँ पिता का प्रयोग करेंगे, माँ पिता ऊपर रहेगा तो बेटा बेटी नीचे आएगा। इसमें भाई बहन का प्रयोग करेंगे, हो सकता है कि यहाँ भाई भाई भी हो सकता है यहाँ बहन बहन भी हो सकता है भाई बहन हो या बहन भाई हो। तो यहाँ पर देखते हैं क्या कि पति पत्नी, पति पत्नी में होता क्या है कि इसमें शरीर 2 है लेकिन आत्मा 1 है। शरीर 2 है और क्या है, आत्मा 1 है। जैसे क्या, आपके घर में यदि फ्रिज लगाना है तो जब तक पत्नी का आदेश नहीं होगा तो आप लगा नहीं सकते हैं। और देखते हैं क्या है कि आप जो है कि इस 3 साइन के सहारे अब ब्लड रिलेशन के किसी भी क्वेश्चन को ख़त्म करेंगे। और सबसे पहले हम एक नोट लिख लेते हैं। नोट में हम लिखेंगे कि जहाँ से कहा जाए, क्वेश्चन में ये बात दिया रहेगा, जहाँ से कहा जाए, जहाँ से कहा जाए, से कहा जाए वहाँ पर आपको खड़ा हो जाना है, वहाँ पर आपको खड़ा हो जाना है, आपको खड़ा हो जाना है, खड़ा हो जाना है। अब जो है कि कई स्टूडेंट ऐसे होंगे जो इस बात को नहीं समझ पाए होंगे कि नोट का मतलब क्या होगा। जहाँ से कहा जाए वहाँ पर आपको खड़ा हो जाना है, और इसका मतलब क्या है हम लोग क्वेश्चन से इसको बड़े आसानी से जानेंगे इसका मतलब क्या है। तो चलिए हम इसे मिटा देते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, इसको हम लोग मिटा देते हैं। ब्लड रिलेशन, खून का रिश्ता। तो हमने देखे क्या, 3 साइन का हम लोग प्रयोग किए, और हम लोग जो है कि एक सवाल लिखते हैं जिसके मदद से सीख पाएंगे कि ब्लड रिलेशन को आखिर बनाया कैसे जाता है। चलिए हम सवाल लेते हैं।
तो चलिए क्वेश्चन नंबर पहला जो है कि आपके स्क्रीन बोर्ड के ऊपर ये रहा, आप देखें इसे। देखिए क्या है कि कहता है राम श्याम का भाई है, महेश राम का पिता है, जगत प्रिया का भाई है, प्रिया श्याम की पुत्री है, तो जगत का चाचा कौन है। तो चलिए हम देखते हैं क्या साइन का प्रयोग कैसे करेंगे। कहता है राम श्याम का भाई है, तो यदि हम भाई बहन के रिश्ते को देखें तो भाई बहन के रिश्ते को दर्शाने के लिए हमको क्या करना होता है, इस प्रकार के चित्र का प्रयोग करना होता है, इस प्रकार की रेखा का। यहाँ पर कहता है राम श्याम का भाई है, अब यहाँ पर देते हैं राम और यहाँ दे देते हैं श्याम, कहता है राम श्याम का भाई है। फिर जैसे नेक्स्ट पढ़ते हैं, कहता है महेश राम का पिता है। महेश को यदि राम का पिता होना है तो वो श्याम का भी पिता होगा, और महेश कहाँ चला आएगा, ऊपर। कहता है महेश जो है राम का पिता है, तो महेश कहाँ चला जाएगा, ऊपर। फिर कहता है जगत प्रिया का भाई है। जगत जो है किसका भाई है, प्रिया का भाई है। और इसमें क्या हुआ है, नहीं तो जगत का चर्चा हुआ है, नहीं प्रिया का चर्चा हुआ है, इसलिए जगत और प्रिया को छोड़ करके आगे बढ़ते हैं। कहता है प्रिया श्याम की पुत्री है। प्रिया कौन है, श्याम की पुत्री है। इसका मतलब प्रिया जो आने वाला है वो श्याम के नीचे आने वाला है। प्रिया किसके पुत्री है, श्याम के। और जिस लाइन को अब हम छोड़े थे, किसे छोड़े थे, जगत प्रिया का भाई है। अब इस प्रिया का भाई कौन है, जगत। तो हम जगत को इस तरीके से दिखाएंगे, जगत जो है प्रिया का भाई है। और फिर कहता है कि यहाँ प्रिया श्याम के पुत्री ये हो गया, तो जगत का चाचा कौन है। अब क्या कहता है, जगत का चाचा कौन है। यदि हम बात करते हैं जगत का चाचा कौन है, तो यहाँ पर आपको जहाँ से कहा जाए वहाँ पर आपको खड़ा हो जाना है। जैसे ये हम हैं, ये हमारे पिताजी हैं, और हमारे पिताजी का भाई हमको क्या कहलाएगा, चाचा कहलाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, राम। इसका आंसर हो जाएगा राम। तो आप एक बार फिर से देखें, जैसे क्या कहता था कि राम श्याम का भाई है, तो राम जो है श्याम का भाई है, ऐसे दिखा दिए। फिर कहता महेश राम का पिता है, तो महेश क्या हो गया, राम का पिता हो गया, तो महेश ऊपर चला गया। फिर कहता जगत प्रिया का भाई है, तो अब यहाँ पर आपने देखे थे क्या, प्रिया और जगत दोनों क्या हो जाएगा, जगत प्रिया का भाई हो गया। और फिर यहाँ पर है प्रिया श्याम की पुत्री है, तो श्याम की पुत्री प्रिया हो गई। तो जगत का चाचा कौन है, जैसे ये हम हैं, हमारे पिताजी हैं, हमारे पिताजी का भाई मेरा क्या कहलाएगा, चाचा कहलाएगा। तो इस सवाल का आंसर राम होगा। जैसा कि आपने पहला सवाल देखे और ये आपका सवाल नंबर दूसरा है, आप इसे समझने का प्रयास करें। कहता सुनील का एक पुत्र करण तथा बहन संगीता है, जो कि जगदीश तथा विजय की माता है। हरनीश जगदीश के मामा है, तो हरनीश करण से किस प्रकार संबंधित है। आपको सबसे पहले क्या दिया गया है, सुनील का एक पुत्र करण तथा बहन संगीता है। सुनील का एक पुत्र करण, यदि हम बात करें, पहले हम सुनील लिखते हैं, सुनील, और सुनील का एक पुत्र है जिसका नाम है करण, जिसका नाम क्या है, करण, तथा बहन संगीता है। सुनील का बहन का नाम क्या है, संगीता। इसकी बहन का नाम है संगीता, बहन संगीता है, जो कि जगदीश तथा विजय की माता है। संगीता के बारे में कहा गया है जगदीश और विजय की माता है। ये क्या है, जगदीश और विजय की माता है, जगदीश और विजय की माता है, जगदीश और विजय की माता है। और फिर कहा गया आगे, जैसे देखते हैं, हरनीश जगदीश के मामा हैं। हरनीश कौन है, जगदीश के मामा। इस जगदीश का मामा हरनीश है। यदि इस जगदीश का मामा हरनीश को होना है, जैसे हम है, ये हमारी माँ है, तो मेरी माँ का भाई भी होना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो है कि आपका आ जाएगा हरनीश। हरनीश जो है जगदीश के मामा है, ये हो जाएगा आपका हरनीश, हरनीश। और फिर कहता है तो हरनीश करण से किस प्रकार संबंधित है। तो करण से हम हरनीश के पास आएंगे। जैसे ये हम हैं, ये हमारे पिताजी हैं, और हमारे पिताजी का भाई क्या कहलाएगा, बताइए, हमारे पिताजी का भाई चाचा। तो इसलिए इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, चाचा। इस सवाल का आंसर आ जाएगा चाचा। चलिए, आप जो है कि इस बात को, इस सवाल को भी समझ पाए, तो हम लोग अगला सवाल को देखते हैं। सवाल नंबर तीसरा को समझते हैं। सवाल नंबर तीसरा क्या है, कहता है पी क्यू का भाई है। तो हम लोग क्या करते हैं, पी क्यू का भाई है, पी जो है क्यू का भाई है, तो पी मेल हो गया, और क्यू के बारे में भी पता नहीं चला मेल है कि फीमेल है। फिर कहता आर क्यू की माता है। आर जो है क्यू की माता है। इस क्यू की माता कौन है, आर, तो आर तो फीमेल हो जाएगी। और फिर कहता है एस आर का पिता है। एस जो है आर का पिता है। इस आर का पिता कौन है, एस है, तो एस आर का पिता है, तो एस मेल हो जाएगा। और फिर कहता है टी एस की माता है। टी जो है एस की माता, इस एस की माता कौन है, टी है, तो टी,
एस की माता है तो यहाँ पर क्या आ जाएगी, फीमेल आ जाएगी। अब आपसे कहता है तो यह बताइए कि पी का टी से क्या संबंध है। टी से हम पी के पास चलते हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जहाँ से कहा जाए वहाँ पर आपको खड़ा हो जाना है। नोट में आपको बताया गया है जहाँ से कहा जाए वहाँ पर खड़ा होना है। यह हम है, यह हमारी माँ है। हमारी माँ के पिताजी कौन हो गए, नाना जी, और नाना जी की भी जो है कि ये माँ है तो परनानी हो गई, तो हम उसके क्या कहलाएंगे बताइए, परपोता। परपोता इस सवाल का क्या होगा, आंसर होगा। तो आप लोग उम्मीद करते हैं कि इस सवाल को भी समझे होंगे और नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं सवाल नंबर चौथा। सवाल नंबर चौथा है, ए बी का भाई है, सी ए की माता है, डी सी का पिता है, एफ ए का पुत्र है, तब एफ का डी से क्या संबंध है। तो ऑप्शन भी आपके पास दिया गया, कहता है ए बी का भाई है। तो सबसे ए जो है आपका बी का कौन है, भाई है। तो ए बी का भाई है तो ए क्या हो जाएगा, मेल। फिर कहता है सी ए की माता है, सी जो है ए की माता है, सी ए की माता है तो सी फीमेल हो जाएगी। और फिर कहता है डी सी का पिता है, सी का पिता कौन है, डी है, तो डी यहाँ पर आ जाएगा, पिताजी है तो मेल हो जाएगा। फिर कहता है एफ ए का पुत्र है और इस ए का पुत्र कौन है, एफ है, इस ए का पुत्र कौन है, एफ है तो मेल हो जाएगा। तो अब आपसे कहता है एफ का डी से क्या संबंध है। हम लोग उल्टा भी जा सकते हैं या ऊपर से नीचे आ सकते हैं। सबसे पहले नीचे से ऊपर जाते हैं, देखते ये हम हैं, ये हमारे पिताजी है, हमारे पिताजी की ये माँ हो गई, हमारे पिताजी का माँ हो गया दादी, और दादी का भी जो है कि ये पिताजी है, तो इसका मतलब है कि वो हमारे परदादा हो गए, तो हम उसका क्या कहलाएंगे बताइए, परपोता। परपोता इस सवाल का आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये सवाल नंबर 4 आप लोग समझ गए होंगे और हम लोग नेक्स्ट सवाल लेते हैं। चलिए अब हम लोग टाइप दूसरा जानते हैं जो कि सवाल नंबर 5वां होगा इस ब्लड रिलेशन का, जो कि टाइप हम लोग चेंज करते हैं। 4 सवाल आपने इससे पहले सीखे और 5वां नंबर सवाल है, कह रखा है एक फोटो की ओर संकेत करते हुए विनोद ने कहा, यह मेरी पत्नी की माता की एकमात्र पुत्री की पुत्री है। तो विनोद का फोटो वाली लड़की से क्या संबंध है। तो यदि आप लोग इसे थोड़ा सा माइंड में रिमाइंड करेंगे तो आपको ये तुरंत से पता चल जाएगा कि ये क्या है, कैसे है, नहीं है। तो जैसे कि होता क्या है कि आप लोग देखते होंगे गांव घर में एक महिला जो है कि बड़े आराम से पता कर लेती है कि वो कौन है, फलाना आदि कुर्सी पर बैठा है। तो चलिए हम ज़्यादा बात नहीं करते हुए क्वेश्चन पर आते हैं। एक फोटो की ओर संकेत करते हुए विनोद ने कहा, यह मेरी पत्नी की माता की एकमात्र पुत्री की पुत्री है। तो यहाँ पर जिसका भी चर्चा किया जाएगा तो उसको हम लोग क्या करेंगे, फ्रंट पर लाएंगे। क्या बोलेंगे, फ्रंट पर आइए प्रभु। यहाँ पर चर्चा किसका किया गया, एक फोटो की ओर संकेत करते हुए विनोद ने कहा। एक तो यहाँ पर फोटो का चर्चा हुआ है और फिर विनोद का चर्चा हुआ है, तो दोनों को हम लोग क्या करते हैं, फ्रंट पर ला लेते हैं, दोनों को फ्रंट पर लाते हैं। तो कहता है संकेत करते हुए विनोद ने कहा, यह मेरी पत्नी की माता के एकमात्र पुत्री की पुत्री है। तो यदि विनोद की कोई पत्नी होगी, जैसे विनोद की कोई पत्नी होगी, इसकी कोई माँ होगी, यहाँ पर आ जाएगी। और फिर जो है कि यहाँ पर जो है यह मेरी पत्नी की माता की एकमात्र पुत्री की पुत्री है, तो फोटो कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो आप यहाँ सिंपल सा देख सकते हैं। तो क्वेश्चन में कहता है लड़की से क्या संबंध है, किसका, विनोद का फोटो वाली लड़की से क्या संबंध है। तो फोटो वाली लड़की ये हो गई, जैसे यह हम है, यह हमारी माँ है, हमारी माँ का पति, तो क्या कहलाएगा बताइए, पिताजी। तो पिताजी जो है इस सवाल का आंसर होगा। तो चलिए ऐसे टाइप के और सवाल लेते हैं हम लोग और इस सवाल को मिटाते हैं और टाइप का सवाल और लेते हैं आगे। चलिए उसी प्रकार का ये सवाल नंबर 6 है जिसे हम लोग देखते हैं क्या है। एक चित्र में किसी लड़के की ओर संकेत करते हुए सुरेश ने कहा। तो यहाँ पर एक लड़का का और सुरेश का चर्चा हुआ था। हम सबसे पहले क्या करेंगे, उसे फ्रंट पर लाएंगे। क्या कहेंगे, फ्रंट पर आइए प्रभु। लड़के और सुरेश का चर्चा हुआ तो उसे हम लोग सबसे पहले फ्रंट पर लाएंगे। कहता है एक चित्र में किसी लड़के की ओर संकेत करते हुए सुरेश ने कहा, वह मेरी माँ के एकमात्र बेटे का बेटा है। वह मेरी माँ के, तो मेरी माँ जो होगी तो हमसे ऊपर होगी, वह मेरी माँ के एकमात्र बेटा तो हम खुद हैं, उसका बेटा है, उसका बेटा है। वह मेरी माँ के एकमात्र बेटे का बेटा है। तो उस लड़के से सुरेश का क्या रिश्ता है, उस लड़के से सुरेश का, तो ये लड़का खुद हो जाएगा, ये लड़का आ जाएगा, लड़का। तो कहता है उस लड़के से सुरेश का, ये हम हैं, ये हमारे पिताजी हैं। तो इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, पिताजी। पिताजी ही इस सवाल का आंसर होगा।
को समझ गए होंगे, तो आप इस सवाल को समझ गए होंगे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल लेते हैं, अगला सवाल, उसे जानते हैं क्या है। चलिए कुछ और सवाल लेते हैं अच्छा सा। जिसे कहता है टी डी की बहन है और कहता है डी का विवाह पी से हुआ है, पी एम का पुत्र है, टी जे की माता है, वाई यू का पिता है, वाई के केवल एक पुत्र और केवल एक पुत्री है, यू टी की पुत्री है, क्यू डी का पुत्र है। तो इसमें से कहता है पी का टी से क्या संबंध है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक चित्र बनाएंगे इसके सहारे से। यहाँ कहता है टी डी की बहन है, टी जो है डी की बहन है, टी डी की बहन है, तो टी आपका यहाँ पर हो जाएगा और डी यहाँ पर आ जाएगा। बहन है तो फीमेल हो जाएगी। फिर कहता है डी का विवाह पी से हुआ है। अब डी का शादी हम लोग किसके साथ करा देते हैं, पी के साथ, लेकिन अभी पता नहीं कौन पति है कौन पत्नी है। कहता है पी एम का पुत्र है, पी जो है एम का पुत्र है, एम का पुत्र कौन है, पी है, तो एम ऊपर चला जाएगा, पुत्र है तो मेल आ जाएगा। जैसे ये दोनों पति पत्नी है, इधर पी यदि पति हो गया तो डी क्या हो जाएगी, पत्नी हो जाएगी। तो फिर कहता है टी जे की माता है, टी जो है किसकी माता है, जे की माता है, तो जे नीचे आ जाएगी और माता है। अभी जे के बारे में पता नहीं है कि मेल है कि फीमेल है। फिर आगे पढ़ते हैं, कहता है वाई यू का पिता है, तो अभी ना तो वाई का चर्चा हुआ है ना ही यू का चर्चा हुआ है। फिर कहता है वाई के केवल एक पुत्र और केवल एक पुत्री है, तो अभी तक वाई का चर्चा हुआ ही नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं, कहता है यू टी की पुत्री है, यू जो है इस टी की पुत्री है, तो यहाँ पर आ जाता है यू जो है टी की पुत्री है, तो यू हो जाएगी फीमेल। और फिर हमने जिस लाइन को छोड़े थे वहाँ पर आते हैं, कहता है वाई यू का पिता है। यदि इस यू का पिता वाई को होना है तो टी से शादी करना पड़ेगा, तो वाई शादी कर लेगा और वाई क्या हो जाएगा, मेल हो जाएगा। फिर कहता है वाई के केवल एक पुत्र और एक पुत्री है, तो आपने देख लिया वाई की एक पुत्री हो चुका है, तो जे क्या हो जाएगा, एक पुत्र हो जाएगा। फिर जो हमने छोड़े थे, कहता है क्यू डी का पुत्र है, क्यू जो है इस डी का पुत्र है, क्यू क्या है, डी का पुत्र है, तो क्यू क्या आ जाएगा, मेल आ जाएगा। अब आपने क्या किए, इस निर्देश के अनुसार जो है एक फिगर बना लिए। जैसे इस निर्देश के अनुसार एक फिगर बना लेते हैं, तो बस आपको यहाँ पर सिंपली से आपने वहाँ पर देखें नोट में, जहाँ से कहा जाए वहाँ पर आपको खड़ा हो जाना है। तो आप यहाँ पर देखें, कहता है पी का टी से क्या संबंध है। टी से हम कहाँ चलेंगे, पी के पास चलेंगे, टी से पी के पास। यहाँ टी है और यहाँ आपका पी है। जैसे यह हम है, ये हमारी बहन है, हमारी बहन का पति तो क्या कहलाएगा बताइए, जीजा जी। तो इस सवाल का आंसर होगा जीजा जी, जीजा जी ही इस सवाल का आंसर होगा। तो चलिए इसी में जो है कि सवाल नंबर आपका दूसरा है, कहता है जे का डी से क्या संबंध है। जे का डी से, तो जहाँ से कहा जाए वहाँ पर आपको खड़ा हो जाना है। तो डी से हमको आना है कहाँ पर, जे के पास। जैसे ये हम है, ये हम है, ये जो है कि हमारी जो है बहन है, ये हमारी बहन है, तो हमारी बहन का ये बेटा है, तो बहन बेटा होगा। तो बहन बेटा का मतलब क्या होता है, भतीजा या भांजा। तो भतीजा या भांजा ही इस सवाल का क्या होगा, आंसर होगा। इसी में आपका सवाल नंबर तीसरा है, कहता है क्यू का एम से क्या संबंध है। क्यू का एम से, जहाँ से कहा जाए वहाँ पर आपको खड़ा हो जाना है। एम से क्यू के पास आएंगे। यहाँ पर आपका दे रखा है एम है और यहाँ क्यू है। जैसे ये हम है, ये हमारे बेटा जी हो गए और बेटा जी की पत्नी हो गई पतहू, और पतहू का बेटा तो क्या कहलाएगा बताइए, पोता। तो पोत्र जो है कि इस सवाल का आंसर आ जाएगा, पोत्र। तो आप इस सवाल को समझे होंगे। अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 8वां को देखते हैं। सवाल नंबर 8वां कहता है एल के की पुत्री है, के का विवाह डी के साथ हुआ है, आर डी तथा एम दोनों की माता है, एम वाई का इकलौता पुत्र है, वाई जी का भाई है। यदि जी एक्स की माता है तब एक्स आर से किस प्रकार संबंधित है। तो यहाँ पर देखते हैं एल के की पुत्री है, एल जो है के की पुत्री है। तो सबसे पहले के को हम ऊपर ले लेते हैं और एल पुत्री है तो एल यहाँ पर आ जाएगा। पुत्री है तो फीमेल हो जाएगी एफ। फिर कहता है के का विवाह डी के साथ हुआ है। इस के का शादी हम लोग डी के साथ करा देते हैं, लेकिन ये बात पता नहीं कौन पति है कौन पत्नी है। फिर आगे पढ़ते हैं, कहता है आर डी तथा एम दोनों की माता है। आर जो है डी तथा एम दोनों की माता है, तो डी तथा एम दोनों की माता कौन है, आर है। तो आर फीमेल हो जाएगी ऊपर, और डी और एम दोनों की माता है। तो हो सकता है डी और एम भाई भाई हो सकता है बहन बहन हो, या हो सकता है भाई बहन हो। तो अब देख लेते हैं आगे क्या कहता है। कहता है एम वाई का इकलौता पुत्र है। एम जो है वाई का इकलौता पुत्र है। इस वाई का इकलौता पुत्र कौन है बताइए।
y का इकलौता पुत्र m है, तो y आपका ऊपर आ जाएगा, इस r के साथ शादी कर लेगा तो मेल हो जाएगा, और इकलौता पुत्र है तो m भी क्या आ जाएगा, मेल आ जाएगा। तो फिर कहता है y g का भाई है, y जो है g का भाई है, तो क्या यहाँ पर y है और ये किसका भाई है, g का भाई है, तो g यहाँ पर हो जाएगा, g का भाई है। अब g के बारे में भी पता नहीं है मेल है कि फीमेल है। फिर कहता है यदि g x की माता है और ये g किसकी माता है बताइए, x की माता है, तो x नीचे आ जाएगा, माता है तो फीमेल हो जाएगी। तो तब x r से किस प्रकार संबंधित है, x r से हम कहाँ पर आने वाले हैं, x के पास आने वाले हैं, r से x के पास, यहाँ r है और यहाँ पर आपका x है। जैसे ये हम है, ये हम है, यह हमारे पति जी हुए और पति जी की बहन तो ननद हो गया, और ननद का ये लड़का एक लड़की है पता नहीं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर ज्ञात नहीं किया जा सकता, ज्ञात नहीं किया जा सकता। इस सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर आएगा। तो सवाल नंबर 8 का ये सवाल नंबर दूसरा है, कहता है कि के y से किस प्रकार संबंधित है। इसका मतलब है कि हमको y से कहाँ पर आना है, के पास, y से के, क्योंकि यहाँ लिखा गया नोट में जहाँ से कहेगा वहाँ पर आपको खड़ा हो जाना है। तो y से कह रहा है के पास, तो y से हम आने वाले हैं के पास। जैसे ये हम है, ये हमारी पत्नी है और हमारी पत्नी की बेटी, तो क्या कहलाएगी, हमारी भी बेटी है और हमारी बेटी का जो है ये पति है, तो दामाद हो गया, और दामाद ही क्या हो जाएगा, इस सवाल का आंसर होगा। तो सवाल नंबर तीसरा है, इसी में 8 का सवाल नंबर तीसरा है। आप यहाँ तक यदि हमारे साथ बने हुए हैं तो इसका मतलब है कि आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं। तो यहाँ पर कहता है एल एम से किस प्रकार संबंधित है, तो एम से हम कहाँ पर आने वाले हैं, एल के पास, एम से एल के पास। तो एम आप देख लेंगे यहाँ पर है और एल जो है आपका यहाँ पर है। जैसे कि ये हम है, ये हमारी बहन है और हमारी बहन का पति तो क्या कहलाएगा बताइए, जीजा जी, और जीजा जी का ये बेटा जी हो गया, तो आप उससे क्या कह सकते हैं, भतीजी या भांजी, तो बेटा जी नहीं है, बेटी जी है, ठीक ना, ये आप करेक्ट कर लेंगे। चलिए हम लोग इस ब्लड रिलेशन का लास्ट टाइप का क्वेश्चन लेने जा रहे हैं, जिसमें सवाल नंबर 9 है, और ऐसे टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं एग्जाम में, और कई स्टूडेंट जो है कि इसको गुना भगा समझ करके क्या कर देते हैं। लेकिन आज जो इसे बेहतर तरीके से सीखने वाले हैं, क्योंकि आप लास्ट तक हमारे साथ बने रहे हैं, तो इसलिए जो है कि आपको हम चाहते हैं कि बेहतर चीज़ सिखाएँ लास्ट में। तो कहता है ए गुना बी का अर्थ है ए बी का पिता है, ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की पुत्री है, और ए भागा बी का अर्थ है ए बी की माता है, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी का भाई है। तो जैसे क्या होता है कि आप जानते हैं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। लेकिन यदि कोई आपसे पूछ दे कि करीना प्लस करिश्मा का स्क्वायर क्या होगा, करीना प्लस करिश्मा का स्क्वायर क्या होगा, अब कई स्टूडेंट का तो हंसी छूट रहा होगा, करीना प्लस करिश्मा का स्क्वायर। तो आप इसमें भी क्या कहेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यदि कोई कहेगा करीना प्लस करिश्मा का स्क्वायर क्या होता है, तो आप क्या कहेंगे, करीना का स्क्वायर, क्या कहेंगे, करीना का स्क्वायर प्लस करिश्मा का स्क्वायर, प्लस करिश्मा का स्क्वायर, अब प्लस क्या कर देंगे बताइए, 2 इंटू करीना गुना करिश्मा, करीना गुना क्या करेंगे, करिश्मा। तो यहाँ पर भी सेम उसी प्रकार से बातें क्या गया है। यहाँ पर देखिए है क्या, ए गुना बी है, लेकिन पूछा क्या गया है, पी भागा आर माइनस क्यू गुना टी। तो अब आप देखेंगे लास्ट तक हमारे साथ बने रहें, और इसका सॉल्यूशन अब आप देखें क्या है सॉल्यूशन। तो चलिए हम लोग जो है कि इसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं, सॉल्यूशन क्या है। तो यहाँ पर आपके पास जो है कि बहुत ही सिंपल सा बात है, कहता है यदि p भागा आर माइनस क्यू गुना टी है तो p का टी से क्या संबंध है, तो p भागा आर। तो आप यहाँ पर देखेंगे a भागा b का मतलब क्या है, a b की माता है, तो यहाँ p भागा r का मतलब क्या हो जाएगा, p r की माता है। तो क्या आ जाएगा बताइए, p r की माता है, तो p जो है r की माता है, तो r नीचे आ जाएगा, p ऊपर आ जाएगा, माता है। फिर कहता है r माइनस क्यू, आर माइनस क्यू, तो आप यहाँ पर देखेंगे ए माइनस बी का अर्थ है ए बी का भाई है, तो आर माइनस क्यू का अर्थ हो जाएगा आर क्यू का भाई है। तो आर किसका भाई है बताएंगे, क्यू का भाई है, क्यू यहाँ पर आ जाएगा, आर भाई है तो मेल हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, क्यू गुना टी, तो क्यू गुना टी का मतलब नहीं पता, लेकिन यहाँ से पता है ए गुना बी का अर्थ है ए बी का पिता है, तो क्यू गुना टी का अर्थ हो जाएगा क्यू टी का पिता है। क्यू जो है
टी का पिता है तो टी नीचे आ जाएगा, पिता है तो क्या आ जाएगा, मेल आ जाएगा। अब आपसे जो भी पूछता है आप आराम से आंसर दे सकते हैं। तो कहता है तो पी का टी से क्या संबंध है, तो हम टी से कहाँ चलने वाले हैं, पी के पास, टी से पी के पास। जैसे ये हम हैं, ये हमारे पिताजी हैं और हमारे पिताजी की माताजी, तो क्या कहलाएगी हमारी, बताइए, दादी जी। तो दादी इस सवाल की आंसर हो जाएगी। है कि इसी पर हम जो है सवाल नंबर दूसरा करते हैं। सवाल नंबर दूसरा देखिए क्या है, इसी में हम लोग सवाल नंबर दूसरा देखते हैं। कहता है यदि P भागा Q प्लस R गुना T है तो Q का T से क्या संबंध है। तो सिंपल सा बात है, P भागा Q है, यहाँ पर आएंगे A भागा B का अर्थ है A B की माता है, तो P भागा Q का अर्थ हो जाएगा P Q की माता है, तो P किसकी माता है, Q की, तो Q आ जाएगा नीचे, P ऊपर रहेगा, फीमेल हो जाएगी, माता है तो। फिर है Q प्लस R, तो यहाँ पर होगा A प्लस B का अर्थ है A B की पुत्री है, तो Q प्लस R का अर्थ हो जाएगा Q R की पुत्री है। Q किसकी पुत्री है, R की। यदि R की पुत्री है तो R P के साथ शादी कर लेंगे तभी जाके पुत्री हो सकेगा। तो फिर कहता है R गुना T, तो R गुना T यहाँ पर देखेंगे A गुना B का अर्थ है A B का पिता है, तो R गुना T का अर्थ हो जाएगा R T का पिता है, तो R जो है T का पिता है। तो आप यहाँ पर भी दे सकते हैं T इसका पिता है। अब T के बारे में हमको पता नहीं है कि मेल है कि फीमेल है, तो चलिए हम क्वेश्चन को देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछा गया है। तो कहता है Q का T से क्या संबंध है, तो T से हम Q के पास आने वाले हैं, T से Q के पास। जैसे ये हम है तो ये हमारी कौन हो जाएगी, बहन हो जाएगी, तो बहन ही क्या हो जाएगा, इस सवाल का आंसर आ जाएगा। तो आज जो है कि पूरा ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आपने लास्ट तक देखे, और जो है किसके लिए आपको लाख लाख धन्यवाद, आपने लास्ट तक क्वेश्चन को देखे और लास्ट तक हमारे साथ बने रहे। और आपने जो है कि जैसे वीडियो में देखे होंगे, जो भी स्टूडेंट बारीकी से शुरू से लेकर अंत तक देखे वो पूरा कंप्लीट सीख गए होंगे, ये उम्मीद है। यदि आप नहीं सीखे हैं तो कमेंट बॉक्स पर आप लोग जो है कि लिखेंगे भी। और ऑफलाइन यदि किसी को पढ़ना है तो दिल्ली क्लासेस आपका नाम है ऑफलाइन, जो कि चल रहा है BSNL एक्सचेंज ऑफिस के पास है, मक्खा तक या बजरंगबली चौक के पास आएंगे, और मोबाइल नंबर आपके डिस्क्रिप्शन लिंक में डाला रहेगा, आप उस पर कॉल करेंगे। थैंक यू।